नमस्ते। विलास भोंडे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आपको ये चैनल अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये वीडियो के अंदर के जो विचार है, कुछ अच्छे विचार लोगों तक पहुँचे, इतनी ही यहाँ पे इच्छा है और कुछ नहीं। तो आज एक अलग विषय, श्री कृष्ण भगवान जो थे उनकी 125 साल की आयु, उसमें वो कौन सी आयु में उन्होंने क्या किया, ये शायद सभी को मालूम नहीं होता, जानकारी इसकी कम है। मैंने कहीं पढ़ा है तो खगोल शास्त्रीय दृष्टि से या तो ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टि से श्री कृष्ण भगवान की आयु जो तय हुई है, उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, माने कौन से कालखंड में उन्होंने क्या क्या किया, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। इसमें शायद आपका किसी का मतभेद हो सकता है, क्योंकि कोई कहता है कि वो इस विजन के पहले 3000 साल पहले थे, कोई कहता है 5000 साल पहले थे, जो कुछ भी है। लेकिन फिर भी खगोल शास्त्रीय दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध किया गया ये लेख मुझे लगा, इसलिए मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ईस्वीसन पूर्व माने 2021-22 अभी चल रहा है, तो 2022 के पहले 3228 जो साल होगा, सन ईयर होगा, तो उसकी 21 जुलाई, उस दिन बुधवार था, उस दिन मथुरा में कंस के जेल के अंदर कारागार में माता देवकी और वसुदेव पिता, उनके वहाँ श्री कृष्ण का रात को 12 बजे जन्म हुआ। और उसी दिन वसुदेव जी जो है वो कृष्ण को लेकर के और गोकुल चले गए। सिर्फ 6 दिन की उम्र में कृष्ण ने उस दिन भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी, तो उस दिन 27 जुलाई थी, मंगलवार था, षष्ठी स्नान के दिन कंस की जो राक्षसी पुतना जो थी उसका वध श्री कृष्ण ने किया, सिर्फ 6 दिन की उम्र में। 1 वर्ष 5 महीने और 20 दिन इस उम्र में माघ शुक्ल चतुर्दशी थी, उस दिन उनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ। 2 साल की उम्र में वो महर्षि गंगाचार्य के हाथों से उनका नामकरण हुआ। 2 वर्ष 10 महीने उस उम्र में वो गोकुल से सभी लोगों के साथ वृंदावन चले गए। 5 साल की उम्र में कालिया नाग जो यमुना नदी में था, उसको वहाँ से भगाया, तो वो कालिया मर्दन जो किया वो 5 साल की उम्र में। 7 वर्ष 2 मास और 7 दिन इस उम्र में गोवर्धन पर्वत उंगली पे उठाया और भगवान इंद्र का जो घमंड था वो तोड़ दिया। ये सारी कथाएं तो शायद आपको सबको मालूम ही होगी, इसलिए मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ आज हम ये अलग अलग उनकी उम्र की बात करेंगे, कौन सी उम्र में क्या क्या हुआ। बाद में 9 वर्ष की उम्र में अरिष्टासुर या तो वृषभासुर और केशी, ये जो 2 दानव थे और राक्षस बने, उनका वध उन्होंने किया
और उसी के ऊपर से उनका नाम केशव पड़ा। केशव नाम से हम बुलाते हैं ना कृष्ण को। 10 साल 2 महीने और 20 दिन इस आयु में उन्होंने मथुरा नगरी जाकर के कंस का वध किया और कंस के पिता उग्रसेन जो थे उनको राज सिंहासन पे बिठाया। सिर्फ 10 साल की उम्र में, याद रखिए। 11 साल की उम्र में वो अवंतिका में, माने उज्जैन में, सांदीपनी आश्रम के गुरुकुल में 126 दिन सिर्फ रहे और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद, गज शिक्षा, अश्व शिक्षा, धनुर्वेद, कुल 64 कला जिसको कहते हैं वो, उसका ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। और जो सांदीपनी मुनि जो थे उनके बेटे का अपहरण एक राक्षस ने किया था, तो गुरु दक्षिणा में सांदीपनी ऋषि को कृष्ण भगवान वो राक्षस का वध करके और बेटे को छुड़ा करके लाए। तो वहाँ पे उनको वो पांचजन्य शंख जो था वो उनको वहाँ पे मिला उस राक्षस की ओर से। अब इसमें भी मैंने कहीं और एक पढ़ा है जिसमें किसी ने लिखा है कि मथुरा में जो कंस का वध हुआ वो 16 साल की उम्र में हुआ। अब मैंने कहा वैसे कि अलग अलग मतांतर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक लिस्ट मुझे मिला था तो मैंने सोचा कि चलो ये आप सबके साथ शेयर करूं, साझा करूं। 12 साल से 28 साल इस उम्र में उन्होंने रत्नाकर माने सिंधु सागर में द्वारका नगरी की स्थापना की और इसी उम्र में मथुरा में उन्होंने काल यवन जो राक्षस था उसकी सेना का विनाश किया। 29 साल से 37 साल इस उम्र में उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया, द्वारका में रुक्मिणी के साथ विवाह किया। नरकासुर जो था उन्होंने बहुत सारी स्त्रियों को बंदी बना के रखा था, तो नरकासुर का वध करके और उनको जो स्त्रियां थी वो 16,100 कन्याओं का उन्होंने वहाँ से छुटकारा किया और उनको पत्नी का स्थान देकर के समाज में उनकी स्थापना की। फिर से इसके बारे में बहुत मतांतर है। तो वो तो उनको सिर्फ सचमुच में उन्होंने वो पत्नी के नाते उनके साथ व्यवहार नहीं किया था। 16,100 कन्याओं के साथ विवाह करना कोई ये बात नहीं है, लेकिन उनको उन्होंने समाज में स्थान दिया। उसका अर्थ सिर्फ इतना ही मैं तो समझता हूं। 75 वर्ष 2 मास और 20 दिन इस उम्र में उन्होंने जरासंध के वध करने में भीम की मदद की। 75 साल के थे। 75 साल और 6 मास उस समय उन्होंने शिशुपाल का वध किया। हस्तिनापुर में शिशुपाल का उन्होंने उस समय वध किया। 75 वर्ष 10 मास और 24 दिन इस उम्र में उन्होंने जो पांडव जो द्यूत खेलने बैठे थे और द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, तो उस समय उन्होंने द्रौपदी का जो संरक्षण किया और उसको वस्त्र का प्रदान किया, तो वो इस उम्र में किया। 89 वर्ष 2 मास इस दिन उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन की सहायता करने के लिए उनकी जो विनती थी उसका स्वीकार किया और अर्जुन के सारथी बनने का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार किया। फिर से 89 वर्ष
3 मास और 17 दिन इस उम्र में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान दिया। करीबन 90 साल की उम्र है, याद रखो। गीता का ज्ञान इस समय दिया उन्होंने। और उसके बाद में महाभारत युद्ध हुआ। फिर 89 वर्ष 7 मास और 7 दिन इस उम्र में उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवाया। फिर बाद में वो फिर से द्वारका चले गए। 125 वर्ष 4 मास इस उम्र में द्वारका में यदुवंश का विनाश हुआ। वो यादवा स्थली जिसको कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ सभी यादव लड़ करके और मर गए। और उसी दिन उन्होंने उद्धव जी को उपदेश दिया, जिसको उद्धव गीता कहते हैं। और 125 साल 5 महीने 5 मास और 21 दिन इस उम्र में दोपहर को 2:27 प्रभास क्षेत्र में, सौराष्ट्र में जो सोरठी सोमनाथ है उसके बाजू में प्रभास पाटन है, तो वो प्रभास क्षेत्र जो है वहाँ पे उन्होंने स्वर्गारोहण किया। और उस दिन से कली युग का प्रारंभ हुआ। तो ये एक खगोल शास्त्रीय दृष्टि से जो कुछ भी घटनाएं घटी उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी उसके ऊपर से ये उन्होंने दिनांक तारीख जो है वो निकाली है। और इस प्रकार का ये एक लेख मैंने पढ़ा था, तो मैंने सोचा चलो ये सबके साथ साझा हो जाए, सबको इसकी कुछ ये हो। मैंने कहा वैसे उसके ऊपर मतांतर हो सकते हैं 2-4 साल यहाँ वहाँ, तो इसके अंदर एक भी आप बात ये करिए कि 10 साल की उम्र में उन्होंने मथुरा जाकर के कंस का मानो वध किया हो, और उसको भी छोड़ दो। तो मैंने कहा जैसे दूसरे किसी ने लिखा है कि वो 14 साल या तो 16 साल की उम्र में वहाँ गए थे, तो 14 साल की गए थे उम्र में, मानो 10 साल 14 साल या 16 साल। तो उसके पहले वो गोकुल में गोपियों के साथ रास रचाते थे। तो आप सोचिए उस उम्र में वो प्रेम जो था वो शारीरिक प्रेम नहीं था, वो आध्यात्मिक प्रेम था, आत्मिक प्रेम था। प्लेटोनिक लव जिसको कहते हैं ना अभी की भाषा में, वो था। मैंने इसलिए कभी कभी कृष्ण के बारे में जो गलत फहमियाँ कही जाती है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये उसकी उम्र का उनका जो है उसका भी ख्याल हमने रखना चाहिए। दूसरी बात, राधा के बारे में भी जो कही जाती है वो भी, राधा भी कृष्ण से बड़ी थी। राधा कृष्ण का विवाह हो चुका था। तो ऐसी परिस्थिति में राधा कृष्ण के बारे में जो विचार कभी कभी गलत यहाँ रखे जाते हैं समाज में, तो वो भी सही नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ, वो भी सही नहीं है। तो इस प्रकार कुछ विचार मेरे मन में आए तो वो आपके साथ मैंने साझा किए। धन्यवाद।